तुम ही? हाँ, सांप होता है। सांप की कई जातियां होती हैं। उन सांपों की जातियों में एक सांप होता है जिसको 2 मुंह होते हैं। क्या? हाँ, 6 महीने एक मुंह से काम करेगा और 6 महीने दूसरे मुंह से काम करता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सांप हैं जो 6 महीने एक मुंह से काम करते हैं सतयुग त्रेता में, और 6 महीने दूसरे मुख से काम करते हैं द्वापर कलयुग में। जो इस्लाम धर्म आदि हैं उनकी जो आधार मूर्त आत्माएं नारायण हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनका मुख होता है जहां आत्मा को देखते हैं। क्या? उनकी मनोबुद्धि आत्मा कहाँ धरी रहती है? ऊपर रखी रहती है। और जब वही इस्लाम धर्म का आधार मूर्त द्वापर युग में आता है तो ये जो आत्मा है मन बुद्धि वो ऊपर की श्रेष्ठ इंद्रियों में रहती है या भ्रष्ट इंद्रियों में चली जाती है। अब मुंह बदल गया। कांड का एपिसोड सुंदर कांड का अर्थ है। सुंदर कांड का ऐसा कांड जो बहुत सुंदर है, जिसमें लंका जलाई जाती है। ये सारी दुनिया क्या है? रावण की लंका है। रावण की लंका जलाई जाती है तो कितना मजा आता होगा। रावण संप्रदाय को मजा आएगा या राम संप्रदाय को मजा आएगा? राम संप्रदाय को मजा आएगा। क्या किया हनुमान ने? तेल बोर पट बांध कर पावक देव लगाए है। भारी पूंछ की न कपि खेला। पूंछ इतनी लंबी बढ़ा दी कि जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे रावण की लंका में, सुंदर वस्त्र मूंछों वालों के होते हैं या बिना मूंछों वालों के होते हैं? हैं? कन्या माताओं के सुंदर वस्त्र होते हैं। कौन से वस्त्र हैं? शरीर रूपी वस्त्र। ऐसे ऐसे वस्त्रों को जो रावण की लंका में थे, उन सारे वस्त्रों को खींच खींच करके काय में बांधा। रावण संप्रदाय नहीं बांध दिया। काय में बांधा? उनकी काम विकार की पूंछ में जो कमर में लगी हुई होती है। कमर में क्यों होती है? गले में क्यों नहीं? काम विकार की निशानी बताने के लिए। ऐसी पूंछ में रावण की लंका के जो बड़े बड़े आदमी थे, कोई मिनिस्टर, कोई कलेक्टर, कोई राज परिवार के अपन को बोलते, कोई बड़े बड़े साहूकार असल के बोलते, टाटा बिरला जैसे भी निकलेंगे। उनकी कन्याएं सुंदर वस्त्र होंगे कि नहीं? वो आकर के उस पूंछ में लपट जाएंगी और उसमें काम विकार की आग लगी। किसको? पूंछ को लगी या उनको लगी? वस्त्रों को। वस्त्रों को आग लगी तो सारी लंका जल उठी। लंका के मकान जल उठे। या वो मकान जल उठे जो चैतन्य थे,
है, जिनमें वो वस्त्र फल रहे थे। सारी लंका जल उठी और मजा किसको आया? राम संप्रदाय को बड़ा मजा आया। सुषुप्त अवस्था में इविल सोल की प्रवेशता होती है या नहीं? टाइम पर जो सोते हैं और सोते थे तो वो दूसरे आत्माओं दूसरे जो आत्मा है उसमें सोल आते हैं। सोती हुई आत्मा में, सोती हुई आत्मा में दूसरी सोल आती है? हैं? ऐसा तो नहीं सुना। जो सुषुप्त अवस्था में होता है उसमें सोल नहीं आ सकती। क्लास करते हैं, उस समय नींद आती है। हाँ, उस समय कोई आत्मा प्रवेश करके क्लास सुनते हैं। इसे अपनी आत्मा भी तामसी बनती है, विकर्म जास्ती हो जाते हैं, विकर्मों का बोझ जास्ती बढ़ जाता है तो नींद आती है बोझ के कारण। पाप कर्मों का बोझा ज्यादा होगा तो थकान हो जाएगी ना, तो नींद आ जाएगी। बहुतों को याद करते समय नींद आती है, बहुतों को ज्ञान की वाणी चल रही है, ज्ञान का क्लास होता है, उस समय नींद आती है। कोई ऐसे होते हैं है कि उनको ज्ञान के समय नींद ही नहीं आती, याद के समय नींद ही नहीं आएगी। सुसुप्ति अवस्था में तो जैसे आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। आत्मा जब षष्टि रूपी रंगमंच पर है तो जागृत है। इस रंगमंच को जब छोड़ती है तो परम धाम में है। परम धाम में भूत प्रेतों का असर होता है या इस दुनिया में भूत प्रेतों का असर होता है? कहाँ होता है? इस दुनिया में होते हैं भूत प्रेत। वो भी एक सुख की दुनिया है, एक दुख की दुनिया है। सुख की दुनिया में भूत प्रेत होते ही नहीं, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। ये द्वापर कलयुगी दुख की दुनिया में भूत प्रेत अपना काम करते हैं, जागते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। कौन से कार्य की सफलता हेतु मिला है हमें यह जीवन? बाबा, हम आत्माओं को जीवन किस लिए मिला है? जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जीवन में हर आदमी क्या चाहता है? हर मनुष्य आत्मा जो जीवन धारण करती है वो उसकी अंदरूनी इच्छा क्या होती है? सुख और शांति मिले, सुख और शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। कोई उल्टा प्रयास करते हैं, भगवान आकर उल्टा बनाते हैं। भगवान ने उल्टा रास्ता बताया कि दीर्घ काल के सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मनुष्यों ने जो सिखाया उस सिखामणी से दीर्घ काल का दुख बना, अशांति बनी या सुख शांति बनी? दुख और अशांति बन गई। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? सुख और शांति। ईश्वर के बताए हुए रास्ते के आधार पर ही सुख और शांति मिल सकती है आत्माओं को। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं उनको, और वो सुख और शांति का
असली रास्ता वो ही आत्मा जानती है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। अशांति और हलचल ऐसी दवाई है जो अशांति और हलचल के समय सबके मन में बिठाकर बेफिक्र बादशाह बना सकते हैं, बेफिक्र बादशाह बना सकते हैं। तो वाइब्रेशन की दवाई है। योग से ऐसा वाइब्रेशन जब बनेगा तो कुछ बोलने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, कुछ भागदौड़ करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म करने की दरकार नहीं रहेगी। शंकर क्या करता है? मुरली में क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है कि बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरता है, करना धरना होता है। शंकर कुछ करता ही नहीं, लेकिन शंकर है या नहीं है? है और करता कुछ नहीं। अरे है? है, लेकिन वो कर्मेंद्रियों से करता है क्या? याद के काम जो है कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि की चीज है? बात है मन बुद्धि की बात है। तो वाइब्रेशन से सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं, हैं? हाँ, इसीलिए तो बोला जो देखे जो सुने मेरे मुख से दो शब्द भी सुना, इसके मुख से नहीं, क्या तेरे मुख से नहीं, मेरे मुख से दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? मेरे कहने वाला कौन? जो सदैव सही स्थिति में रहने वाला है, जो सदैव सही स्थिति में रहने के कारण स्वर्ग स्थापन करने वाला है। उस आत्मा के मुख से, उस आत्मा ने जो मुख लिया है उसके मुख से दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। ऊंच पद पाए या ना पाए, आवेगा जरूर। सूर्य देव को यम और शनि जैसे पुत्रों की प्राप्ति क्यों हुई? सूर्य ने ऐसा क्या पाप कर्म किया जो यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र पैदा हुए? यमराज को इतना क्यों घसीटते हैं पहले नंबर में? है? यमराज कोई बुरा काम करता है क्या? है? हाँ, डरते सब हैं यमराज से। डरते हैं कि नहीं? क्योंकि मौत का देवता है। बाकी यमराज कोई गलत काम नहीं करता। हाँ, शनिदेव के लिए कहो कि ऐसा कौन सा काम किया जो शनिचर जैसा देवता मिला बच्चे के रूप में? है तो देवता, लेकिन सबसे निष्कृष्ट किस्म का है। उसकी साढ़ साथी चढ़ती है, उसकी ढैया चढ़ती है, जिसके ऊपर सवार उसका सत्यानाश। कहाँ शूटिंग की होगी? हैं? ये दो हैं जो सूर्य और चंद्र को दुश्मन की नजर से देखते हैं। एक राहु और एक शनिदेव, दोनों ही नास्तिक किस्म के हैं। और अभी भारत में देखा जाता है कि भारत को सबसे जास्ती सपोर्ट करने वाला दुनिया में कौन सा देश है? जल्दी बताओ। हैं?
के पाकिस्तान को सपोर्ट करता है झूठे हैं। रूस जो एकदम नास्तिक है। तो शनिचर देवता जैसा बच्चा पैदा नहीं होगा। जैसे को सपोर्ट करेंगे जिंदगी में वैसा ही संगी साथी मिलेगा ना। तो मेरा हिरण्यकश्यप को कौन से पुण्य के आधार पर प्रहलाद जैसा पुत्र मिला? हिरण्यकश्यप ने ऐसा क्या पुण्य किया जो प्रहलाद जैसा मिला है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने सोने जैसी आत्माओं का तेज, पवित्रता का, पा माने पीने वाला, जो सोने जैसी सच्ची आत्माओं के पवित्रता के तेज को पीने वाला है, वो है हिरण्यकश्यप। भारत में हुआ था या विदेश में? भारत में ही हुआ। क्या किया उसने? हैं? अरे बिना तपस्या किए कुछ प्राप्ति होती है क्या? उसने तपस्या की या नहीं? दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों ने तपस्या की। और तपस्या करके क्या मांगा? अमृत तो मांगा था, वो तो मिलने वाला नहीं, मिला नहीं। तो युक्ति 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 युक्तम मृत्यु, युक्ति मृत्यु से बचाओ। हाँ, तो उसने अपनी अकल चलाई। क्या अकल चलाई? कि ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, न कोई मनुष्य मारे न कोई जानवर मारे, न दिन में न रात में। तो तथास्तु हो गया। अब उसे मारने के लिए निमित्त कौन बना? प्रहलाद। आह्लाद माने खुशी, प्रा माना प्रकट रूप की खुशी, जिसका नाम है प्रहलाद। आसुरी कुल में जन्मा था या दैवी कुल में जन्मा था? आसुरी कुल में जन्मा था, हिरण्यकश्यप का बच्चा था। तो समझ में आया पूर्व जन्म का हिसाब किताब संगम युग का। क्या वो हिरण्यकश्यप जिसने प्रहलाद को इतने दुख दिए, दुखों के अंबार लगाए, तो कहाँ है संगम युगी दुनिया में? है? अरे संगम युगी दुनिया में कहीं है या नहीं है? अरे नहीं है, कहाँ है? हैं? बहुत दुख दीना। फिर पैदा उसी के यहाँ हुआ। नियम क्या है? जो कर्मों पर जीत पाते हैं, तो जिनके कर्मों के ऊपर जीत पाते हैं उनके यहाँ जन्म होता है, उनके कुल में। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा तो भाग खड़े हुए जब युद्ध का समय आया। तो अच्छा कर्म किया या खराब कर्म हो गया? है? खराब कर्म हो गया। जीत
किसने पाई है? धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। क्या शिवाजी का नारा क्या था? अरे यहाँ कोई महाराष्ट्रियन नहीं बैठा हुआ है? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। धरी शरीर बल छूट जाए लेकिन कार्य चलता रहे। तो यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी आत्माएं थी वो असलियत को जानती थी। बल शरीर छूट गया लेकिन उन आत्माओं के ऊपर अच्छी छाप पड़ी या खराब पड़ी है? अच्छी छाप पड़ी। और वही सूर्यवंशी आत्माएं आकर के अगले जन्म में उस आत्मा की फिर से सहयोगी बनती है। प्रहलाद के भी संगी साथी थे या नहीं थे? अरे प्रहलाद की पढ़ाई पढ़ने वाले थे कि नहीं थे? थे। प्रहलाद को ही फॉलो करते थे। उसने अपना संगठन बना लिया। तो यज्ञ के आदि में कर्मों के ऊपर जीत पाई प्रहलाद ने। इसके कर्मों के ऊपर जीत पाई है? अरे हिरण्यकश्यप जो पवित्र आत्माएं थी, काश्य में थी, सोने जैसी सच्ची आत्माएं थी, उनके पवित्रता को पीने वाला था, पावरफुल बन गया था। उसी के घर में जाकर के, उसी के कुल में जाकर के जन्म लिया या कहीं दूसरी तरफ जन्म लिया? वही जाके जन्म लिया। वेद की बात है या हद की बात है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। बच्चों द्वारा खेला जाने वाला टेसू का खेल कैसे होती है इसकी शूटिंग? और टेसू में क्या खेला जाता है वो तो बताओ। टेसू क्या होता है वो तो बताओ। अरे बच्चे जो कुछ आते हैं खेलने के लिए वो कुछ तो लाते होंगे खेलने का यंत्र है? वो राक्षस मानते हैं, भक्ति मार्ग में उसे टेसू को कहते हैं। अरे राक्षस तो मर गया। दशहरे में राक्षस तो मर गया ना। अब पूरी बात तो बताओ। वो सिर्फ मांगने आते हैं। हाँ माना एक कहावत है टेसू के बारे में। टेसू आगर करे, टेसू भगर करे, टेसू लइये कचरे। के सिर के ऊपर 10 सिरों के ऊपर क्या दिखाते हैं? गधा। वो गधे का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है देह अभिमान का। वो देह अभिमान रूपी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। माना रावण तो खत्म हुआ। अब वो ब्रह्मा कुमारियों में जो बच्चे के रूप में है। ब्रह्मा कुमारियां क्या हैं? ब्रह्मा बाबा के
बच्चे हैं, वो घर घर में जाके मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? तो क्या है? टेसू है। कितने खेल खेलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले मलाखड़े करेंगे। ये सब क्या है? ये टेसू अगर करे, टेसू वगर करे, टेसू भांति भांति के खेल करके और जिज्ञासुओं से पैसे ले करके ही जाते। ये टेसू है कि नहीं है? टेसू है। हाँ। तीनों प्रकार की जंजीरों से परे जाने वालों को क्या प्राप्ति होगी? बाबा, जो 3 प्रकार की जंजीरें बताई हैं, लोहे की, सोने की और हीरे की, ये किस प्रकार की? लोहे की जंजीर माना देह का परिवार, जहां देह ने जन्म लिया, देह के संबंधियों की जंजीर। दैहिक परिवार से छूट गए, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, ब्राह्मणों के परिवार में आ गए, बेसिक नॉलेज में आ गए या एडवांस नॉलेज में आ गए। तो सच्चे परिवार में आ गए। सच्चाई अर्थात सोना। वहां सोने के बंधन लगते हैं, क्योंकि आत्मा को पता लग जाता है कि यहाँ का जो संग का रंग है वो अनेक जन्मों की शूटिंग करता है, तो लगाव लग जाता है। ये सोने की जंजीर हो गई अलौकिक ब्राह्मण परिवार में। सोना ज्यादा कास्टली होता है, लोहा तो उतना कास्टली नहीं होता। इसलिए सोना बहुत लुभावना होता है। खास करके जिनमें देहवान ज्यादा होता है उनके लिए। जैसे लौकिक परिवार में मानते हैं सोने से ज्यादा प्यार कन्याओं माताओं को होता है या भाइयों को होता है? तो सोने की जंजीर ज्यादा कास्टली हो जाती है, होती ही है, और तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सोने की जंजीर से भी जो पड़े जाते हैं वो भगवान बाप से प्राप्ति करते हैं, मालाओं में आते हैं, राजयोगी बन करके जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। सरल हृदय की निशानी। घर में कोई भी काम होता है अच्छा या बुरा, उसका मन में पहले यह बात आता है कि जैसे आप खाना हुआ, जैसे पापा से मिलना होता है तो पहले मन में ऐसा लगता है कि पापा से मिलेंगे। ये साक्षात्कार है या? अच्छी बात है। जो कुछ भी होना होता है ये सरल हृदय की निशानी है। जैसे पशु पक्षी होते हैं, आंधी आने वाली होगी तो 2 घंटे पहले वो उड़ करके अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, उनको आभास हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी दुनिया में देखा है, कोई मरने वाले होते हैं तो 2-4 दिन पहले ही उनको पता लग जाता है, बोलने लग पड़ते हैं अब हम 2-4 दिन के अंदर शरीर छोड़ देंगे, और छोड़ देते हैं। तो जो सरल हृदय होता है उसको आभास
हो सकता है। सरल हृदय वो साक्षात्कार भी हो सकता है। तो रुद्रमाला के मणकों को कूट नीति की है ना, जन्म जन्मांतर के राजा बन के रहे ना, क्या ये पॉलिसी बहुत चलाते हैं, इसलिए उनको साक्षात्कार नहीं होते, स्वप्न भी उतने नहीं होते जितना माताओं को स्वप्न आते हैं। माताओं को साक्षात्कार होते हैं। पवित्रता जिनमें